बाबर आजम को जिस तरीके से बाहर किया गया है, मतलब मना किया गया है, उनको जिस तरह से कहा गया है कि आप सिंगल ना लें और उन्हें वहीं पर रहने का हुक्म दिया गया स्मिथ की तरफ से, क्या मुनासिब था? Takeman start after the break. They've sent no run to that there. I reckon they're taking the power surge. Stop the run back because he wants to be the one on strike to the power surge. He's got him. Happy, Baba? No, he wasn't. Not a good look there. थोड़ा सा तेज खेलने की जरूरत होती है, बाबर वहाँ थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लेकिन जब थोड़ा स्लो खेलने की जरूरत है, बिल्कुल मैच आपके हाथ में आ गया, जबरदस्ती बीच की बॉल को कट मार दी है, ये नहीं है। आप अपने रन खुद जाया करते हैं, हमेशा अपने रन ये खुद जाया करता है, जरूरत ही नहीं है। वो जो सिंगल जो स्मिथ ने नहीं लिया बाबर का, तो उस पर वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, या वो सोच रहा होगा कि यार मेरा सिंगल क्यों नहीं लिया। हालांकि तीसरे ओवर की लास्ट बॉल बाबर आजम डॉट, स्टीव स्मिथ आता है, छक्का चौका छक्का छक्का, उसमें 22 रन जोड़ता है। देखिए जो स्मिथ ने किया ना, मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि बाबर 4 छक्के मार देगा, इवन 3 छक्के मार देगा, उसने वो साबित किया। बाबर आजम आज यार स्टीव स्मिथ से स्लो खेल रहा था, ठीक है। नाउ आई एग्री कि जब उसने सिंगल डिनाई किए एकदम से कान तो खड़े होते हैं कि ओके ऑलराइट स्टीव स्मिथ, सो यू वांट टू फार्म स्ट्राइक ड्यूरिंग दैट पावर सर्ज ओवर, इसीलिए उसने किया, दैट वाज हिज प्लान, ही जस्टिफाइज हिज कॉल। आकर उसने 32 रन्स मार दिए यार एक ही ओवर के अंदर, वो भी पावर सर्ज वाले ओवर के अंदर। सो उसके बाद तो किसी को कुछ भी बुरा मनाना नहीं चाहिए। नाउ आई टेक इट दैट बाबर इज अपसेट, बट बाबर ने यार 47 रन्स किए 39 बॉल्स में। स्टीव स्मिथ हैज गॉन एंड स्मैश्ड 100 ऑफ 42, एंड स्टीव स्मिथ, वैसे उसका भी जो बिग बैश लीग के अंदर सीन है ना, दैट बिग बैश लीग फॉर्म ऑफ स्टीव स्मिथ इज अ केस स्टडी। उसको ज्यादा लोगों को स्टडी करना चाहिए। पता नहीं वो हिस्टोरिकली इज नॉट बीन अ गुड T20 प्लेयर और नॉट एन एक्सीलेंट T20 प्लेयर, मगर इफ यू लुक एट हिज लास्ट पता नहीं कितने स्कोर्स इन द बिग बैश लीग, ही इज जस्ट गॉन berserk एंड कीप्स गोइंग berserk। तो वो अलग एक चीज है। मैं तो पीसीबी को कहूंगा कि आप जरा कोशिश करो स्टीव स्मिथ को पीएसएल में ही ले आओ किसी तरह। देखिए जो आज मैंने सुना, मैंने देखा नहीं है, जो मैंने सुना जो हुआ वो मेरे ख्याल से ऐसे नहीं होना चाहिए था। ठीक है स्मिथ ने 100 किया 41 बॉलों पे, 39 बॉलों पे, मेरे ख्याल से 40 बॉलों पे किया उसने, जो भी है यार। बाबर प्लेयर तो है ना यार, जो भी है आप सिंगल ले या पहले बात कर लेते हैं कि भाई ट्राई करनी सिंगल नहीं करनी, तो ऐसे मेरी नजर में मैं ऑनेस्टली बताऊं एज अ प्लेयर मैं देख रहा हूं कि ये डिसरिस्पेक्ट है। डिसरिस्पेक्ट है, वो आपको टेल एंडर ट्रीट कर रहा है। 3 बॉलें आपने डॉट किए, लास्ट बॉल पे आप सिंगल ले रहे हो और आगे पावर सर्ज का ओवर है, तो वो और उसने वो साबित किया, उसने वो ओवर खेला, उसको 32 रन के लिए। मैंने कहा ना कि ट्रीट कर रहा है, आप डिसरिस्पेक्ट करें या जो भी कहें। नहीं जी, बाबर ओपनर है, क्लास का प्लेयर है, कोई टेल एंडर नहीं आया था स्मिथ के साथ खेलने के लिए जो सिंगल नहीं ले रहा था। एक बात तो ये सोचनी चाहिए, जीतने के लिए उसको पता है ना। जी मैच जीत के मैं स्मिथ को क्रेडिट क्या मैं नहीं दे रहा, मैं कहता हूं कि यार उसकी कमाल अप्रोच है कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहा, आके वो बिग बैश में ठक करके 100 कर लेता है। एक्सपीरियंस है, ग्रेट प्लेयर है, मैं खुद भी बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन मैं एज ए क्रिकेटिंग माइंडसेट्स के साथ मैं बात कर रहा हूं कि आपका ओपनर है, पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर है, वर्ल्ड में उसके भी बहुत फैन है, जितने विराट कोहली के तो नहीं, विराट कोहली जितने नहीं है, लेकिन आप 50% तो उतने लगा सकते हैं ना, उसने अपनी परफॉर्मेंस से दिखाया है। आप सिंगल ना ले, अगर चले 19-20 हो तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा सिंगल ना ले। बेशक उसने 4 बॉल डॉट खेले हो, चाहे 3 बॉल डॉट खेले हो, चाहे पार प्ले हो, ये मेरे ख्याल से, मेरी नजर में मैं समझता हूँ डिसरिस्पेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए था। रिएक्शन जो बाबर आजम ने दिया वो एक्सपेक्टेड नहीं था उनसे। हाँ। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे इसमें, रिएक्शन को अगर देखें तो। नहीं देखें, हमारा एक्चुअली बात ये है कि मेरे ख्याल से कि इंसल्टिंग तो है, मुनासिब नहीं है। मतलब आप देखें कि अगला बंदा भी खेलने के लिए आया हुआ है ना, या तो आपकी बहुत कमिटमेंट थी, आपने कमिट किया हुआ था कि मतलब अगर आपकी तरफ से प्रेशर मूवमेंट हुआ, रन्स ना आ रहे हुए, तो फिर मुनासिब नहीं है ये। मतलब आपको इतना खुद पे कॉन्फिडेंस, अच्छी बात होना चाहिए, ठीक है वो स्मिथ है, वो रन्स कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन ये है कि कम से कम सिंगल लेने का तो मेरे ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये हम खुद भी करते हैं, ये तो वो सेल्फिश हो गया ना, स्मिथ सेल्फिश हो गया। नहीं सेल्फिश नहीं है, टीम के लिए था। मैं आपको बताता हूँ, हम खुद भी करते हैं इस तरह की चीजें। जब मैच खेल रहे हो अक्सर ऐसा होता है कि अगर विकेट नहीं भी गिरी होती, समटाइम आपको होता है क्योंकि आपकी बल्ले में उस तरह से गेंद आ रहा होता है, हाँ। तो आप कहते हैं दूसरे पार्टनर को कि यार रुक जाइए, ये ओवर मैं खेल लेता हूँ। तो वो उस तरह का था, और मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम को, मेरा पर्सनल ओपिनियन है
हालांकि आपको पता है कि मैं बाबर आजम के लिए किस तरह से बोलता हूँ, लेकिन स्टिल ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि उनको इस तरह का रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। भाई मैंने तो टैक्टिकल मूव थी, टीम के लिए थी और वो नजर भी आया। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि बाबर रह गया, अब बाबर के साथ भी कुछ ना कुछ होना है, वो भी आपने देख लिया। ये सारा कुछ जो है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंटेंशनली कुछ ना कुछ छोटी छोटी पिंचिंग की जा रही है, सिर्फ न्यूज में हाईलाइट रहने के लिए, लीग को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, और बात कोई नहीं है भाई। अच्छा वैसे गजाल आप ही क्या टेक है इसके ऊपर? यार अगला ओवर पावर सर्ज का था, तो स्टीव स्मिथ ने आज बड़ा क्रेजी स्टीव स्मिथ खेले। एक छक्का तो उन्होंने 107 मीटर का भी मारा जो कि सीधा जाके छत पे जाके लैंड हुआ है। हाँ। So there's not often that we see such innings from Steve Smith, इस तरह की अटैकिंग कि हम जरा वो टेक्निकल और जरा टेस्ट वाली इनिंग्स के लिए वो जरा ज्यादा फेमस है, लेकिन ये दिखाता है कि वेरी मच कैलिबर है। उन्होंने पास्ट में भी मल्टीपल टाइम्स ऐसी परफॉर्मेंस दी हुई है। बात रही बाबर आजम को सिंगल ना लेने देने की, ताकि क्योंकि अगला ओवर पावर सर्ज का था, बाबर आजम की थ्रू आउट BBL उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही। इस वाले मैच में भी उनके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी, ही वाज स्ट्रगलिंग टू हिट दोज बाउंड्रीज। तो इसलिए फिर स्टीव स्मिथ ने कहा इजी रहे आप। बॉल बेशक बहुत दूर गई थी, लॉन्ग ऑन के पास गई थी, बहुत एक पूरा वर्किंग डे था भागने के लिए। हाँ। स्टीव स्मिथ ने कहा इजी हो जाए आप, आई विल प्ले द नेक्स्ट ओवर। बाबर भी बड़ा प्लेयर है, छोटा नहीं है, बट सच बात ये है कि बाबर आजम ये इनिंग नहीं खेल सकते। और एक और सच भी आज लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये जो कहते हैं ना कि बाबर और स्टीव स्मिथ दोनों एक तरह के प्लेयर हैं T20 के। स्टीव स्मिथ 400 कर गया बिग बैश में, हाईएस्ट इन बिग बैश, जस्ट इमेजिन। और आप ये देखें ना कि बाबर के 39 बॉल्स पे 47 है और उसके 42 बॉल्स पे 100 है, यानी कि 41 बॉल पे 100 कर लिए। 41 बॉल पे 100 किया। हाँ जी, ठीक है ना सर। सो 2-3 बॉलों का फर्क है और स्कोर कितने का फर्क है? 53 141 की पार्टनरशिप है, बाबर का हिस्सा 47 का है। सो खैर बाबर अपने लिए ठीक है, बट हम लोग ना जो कर देते हैं ना कि अब आप देखिए विराट कोहली से आपने मुआवजा किया, वो बाबर ने कभी नहीं किया, हम लोग करते हैं एक्चुअली में। ठीक है, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, जॉय रूट, ये चारों डिफरेंट हैं और इन चारों में विराट कोहली डिफरेंट है, ये भी एक्सेप्ट करें। विराट कोहली इन तीनों से डिफरेंट है। वो तीनों बाकी भी अच्छे हैं, मगर विराट कोहली इन तीनों से अलग है। बट चार अगर मानते हैं फैब 4 वाला करते हैं तो वो हैं। बाबर आजम अपने पाकिस्तान तो ये ठीक है, नॉट बैड। अब पीछे प्रॉब्लम चल रहा है, उनका बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, अदरवाइज बाबर आजम इतने बुरे तो नहीं है। यानी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बुलाया ही इसीलिए गया है कि यहाँ पे आओ और हम तुम्हें बेइज्जत करें। आज बाबर आजम और स्टीव स्मिथ की कंट्रोवर्सी आप लोगों ने देख ली। रिजवान वो चौथे नंबर पे आया था, एक ओपनर, उसको चौथे नंबर पे डाला गया था और फिर उसको कप्तान ने यूं करके बुलाया, बदतमीज तरीके से उसने जो है कि मोहम्मद रिजवान को इशारे किए, बुलाया यूं वापस। और शाहीन आफरीदी, उसको तो स्पेल से ही हटा दिया था एम्पायर ने। जमान खान, उसके एक्शन को लेकर जो है कि बिग बैश लीग में ये हुआ कि इसका एक्शन जो है कि ठीक नहीं है। मलिंगा का एक्शन ठीक था, लेकिन जमान खान का एक्शन ठीक नहीं है। आज बाबर आजम इतने बड़े खिलाड़ी सिंगल लेने जा रहे थे, स्टीव स्मिथ ने रोक दिया। स्टीव स्मिथ जैसा टेस्ट का खिलाड़ी, टुक टुक करने वाला खिलाड़ी, वो 250 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन कर रहा था और वहीं पे बाबर आजम टुक टुक करके खेल रहा है। यार सामने वाला खिलाड़ी 4-4 छक्के मार रहा है और आप जो है कि वहां पे 4-4 एक ओवर में डॉट खेल रहे हो, तो इसमें आप अपनी इंसल्ट भी करवा रहे हो और हमारी इंसल्ट भी करवा रहे हो। और फिर नतीजा क्या निकला? स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को रन बनाने से रोक दिया। अब पूरी दुनिया जहां भी क्रिकेट खेली जाती है, वहां के लोग जो है कि देख रहे हैं कि यार पाकिस्तान की कितनी इंसल्ट हो गई। पहली दफा मैंने ऐसा देखा ये भी, जब स्टीव स्मिथ ने छक्का मारा उसके बाद से फिर वो ग्लव्स टच भी नहीं किया। अक्सर होता ना, छक्का बाउंड्री मारने के बाद जो ग्लव्स टच किए जाते हैं, तो इनके बीच में, बाबर और स्मिथ के बीच में इतना लड़ाई हो गई, इतना गुस्सा हो गया एक दूसरे से, बाबर का मूड इतना खराब हो गया कि ये एक दूसरे से ग्लव टच भी नहीं कर रहे थे छक्का मारने के बाद। यार स्टीव स्मिथ ने यहां पर मारे 32 रन ओवर के अंदर, यार मजाक नहीं है। बाबर को सिंगल डिनाई किया, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ये 32 रन नहीं मारता, स्टीव स्मिथ अगले ओवर में आउट हो जाता, यानी उसी ओवर में आउट हो जाता, तो शायद बाबर ने रख के चपेट भी मार देनी थी। इतनी औकात नहीं है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए और अपने आप को शांति देने के लिए मैं इस तरह की भावुक जबान बोल रहा हूं, तो आप लोग समझ सकते हैं। बाकी बाबर आजम भी कोई बुरा नहीं खेला यार। जो कोर सेट किए ना इस इनिंग की, 141 रन की पार्टनरशिप थी, भैंस की टांग कोई हल्के में ले रहे थे तुम लोग। और बाबर का जो रोल था वो बाबर ने पूरा किया है। और क्या करके देता, या आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपको 41 बॉलों में सेंचुरी मार देता?
एक बंदा एक एंड से तेज खेलता है, ये भाई ये कोई अभिषेक शर्मा तो नहीं है ना बाबर आजम है। अभिषेक शर्मा वो ऐसा पागल दिमाग का आदमी अभिषेक शर्मा, भाई पहला ओवर हो दूसरा ओवर हो पहली बॉल हो दूसरी बॉल ये रख के छक्का ये रख के छक्का, वो उसकी मेंटेलिटी भाई बहुत ज्यादा आगे की है, तो हम उसको कंपेयर भी नहीं कर सकते बाबर के साथ। लेकिन बाबर आजम जो है वो बेचारे के औकात में यही चीजें हैं और उसके बस में यही चीजें हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे कि बाबर आजम की दोस्तों बीपीएल में घनघोर बेइज्जती हो रही है, क्योंकि दोस्तों पहले मोहम्मद रिजवान, उसके बाद दोस्तों शाहीन अफरीदी, उसके बाद दोस्तों अमीर जमाल, उसके बाद अब बाबर आजम की नंबर है। यानी दोस्तों बीपीएल में पाकिस्तानी लोग ये नाम कमाने नहीं नाम बुलाने पाकिस्तान को गए हैं। और दोस्तों पहले दोस्तों शाहीन अफरीदी को गेंदबाजी करते हुए बीच में रोका गया, उसके बाद मोहम्मद रिजवान को मैच खेलते हुए लाइव मैच में उनको वापस बुलाया गया ये कहकर कि आप 8 ओवर में पावर हिटिंग नहीं कर सकते। और अब बाबर आजम दोस्तों यहाँ पर से स्टीव स्मिथ के साथ ओपनिंग करने आते हैं सिडनी सिक्सर की तरफ से। उन्होंने दोस्तों बाबर आजम एक शॉट लगाते उन्होंने वो बाबर आजम थे जो 39 गेंदों पर 47 रन बनाए हुए थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर से बाबर आजम एक सिंगल लेते हैं। वहाँ पर स्टीव स्मिथ कहते हैं कि ये सिंगल नहीं लेंगे हम, और तुम वहीं पर स्ट्राइक रेट से रहो। और उसके ही गेंदों पर 2-3 गेंद आउट खाते हैं बाबर आजम, और उसके बाद अगले ही दोस्तों गेंद पर वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और वो दोस्तों वो आउट होकर जाते हैं। तो दोस्तों वो बाउंड्री पर गुस्सा उतारते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों इस मुद्दा को अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं कि बाबर आजम की ये घनघोर बेइज्जती। लेकिन दोस्तों बता दो कि स्टीव स्मिथ का ये कॉन्फिडेंस था कि हम ये इस गेंद पर रन नहीं लेंगे तो अगले गेंद पर हम दोस्तों यहाँ पर से 30 से 32 रन बना देंगे। और वैसा ही स्टीव स्मिथ ने किया, अगले ही गेंदों पर दोस्तों अगले ही ओवर में 30 से 32 रन बना दिया। यानी दोस्तों ये प्लेयर की कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि दोस्तों जब हम रन लेने के लिए अवॉइड कर रहे हैं तो कम से कम 30-35 रन बना देगा, ऐसा ही स्टीव स्मिथ करें। और दोस्तों इसको लेकर इसलिए कंट्रोवर्सी लेकर चल रही है कि दोस्तों स्टीव स्मिथ खास कर ओडीआई टेस्ट के प्लेयर है, लेकिन T20 में इनकी नाम भी उतने खास नहीं, लेकिन फिर भी T20 में दोस्तों 47 गेंदों के अंदर 42 गेंदों के अंदर इन्होंने आज यहाँ पर सेंचुरी की। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए बाबर आजम 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो इसी पर दोस्तों कुछ पाकिस्तानी लोग हैं बाबर आजम को उल्टा सीधा कर रहे हैं। लेकिन कुछ दोस्तों क्रिकेटर है जो दोस्तों बाबर आजम की अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग किया या दोस्तों यहाँ पर स्टीव स्मिथ की इनकी तो कोई मुकाबला ही नहीं, क्योंकि तो स्टीव स्मिथ अलग ही प्लेयर, इनके स्ट्राइक रेट देखा जाए तो टेस्ट खेलने के बावजूद भी 200-250 की इनके स्ट्राइक रेट है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है बाबर आजम को इससे और बेहतर खेलना चाहिए फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाइएगा। ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए।